नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे आज घोषित किए, जिसमें 18.42% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। भिवंडी के कुशाग्र रॉय ने 538 अंक प्राप्त कर देश में अव्वल स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर अकोला के अनाज व्यापारी सचिन कारिया के पुत्र युग कारिया ने बाजी मारी है। युग और भाईंदर के यज्ञ ललित चांडक 526 अंक लेकर संयुक्त रूप से द्वितीय रहे हैं। उसके साथ ही अमरावती के कई छात्र छात्राओं ने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके साथ ही अमरावती के आरएस ककरानिया, पीयूष केडिया, जयेश केडिया ने भी सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे में पास होकर स्थान प्राप्त किया। बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य जनता विधायक रवि राणा से खफा है, इसलिए इस निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ही महायुति से विधानसभा लड़े। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी देने पर उसे विजयी बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इस आशय का संवाद भाजपा बडनेरा मंडल की बैठक में होने के समाचार है। यह बैठक मंगलवार को होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि वरिष्ठ नेता तथा पूर्व महापौर किरण महले पार्टी निरीक्षक के रूप में मौजूद थी। सोमवार आधी रात के बाद शहर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण अमरावती में कई जगहों पर पानी भर गया था। जिला अस्पताल परिसर में भी अस्पताल के सामने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए मुख्य रास्ते से पानी बहते हुए इरविन अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में घुस गया और वहां से पानी को बाहर निकालने की जगह नहीं मिलने के कारण यह कक्ष जलमग्न हो गया था। इसी वजह से मरीजों को काफी असुविधा और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस तरह अस्पताल के अंदर जाने वाले रास्ते पर पानी देख मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खलबली मच गई थी। इस संबंध में जानकारी मिलते ही सांसद बलवंत वानखड़े बुधवार दोपहर अचानक इरविन आए और सीधे जिला शल्य चिकित्सक के कैबिन में पहुंचकर उन्हें अपने साथ लेकर इरविन के प्रत्येक वार्ड का मुआयना किया। आपातकालीन कक्ष में पानी भरने से भड़के सांसद वानखड़े ने इस दौरान लोनिवी के अधिकारियों को ऑन द स्पॉट फटकार लगाई। तुम्ही या इथं विजिट करा, उद्याच्या उद्या हे काम लावा, कसं लावतात तुम्ही पाहते। आणि याच्यानंतर ते रुग्णालयात पाणी गेलं आणि कॅज्युअल्टीमध्ये पाणी गेलं, मी हे सहन करणार नाही। रुग्ण काय इथं मारासाठी आणायचे काय? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक धामधूम शुरू हो गई है तथा राज्य के तीसरा मोर्चा गठित करने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू, राज्य संगठन के अध्यक्ष व पूर्व सांसद संभाजी राजे तथा स्वाभिमानी संगठन के रविकांत तुपकर के बीच प्राथमिक चर्चा होने की जानकारी है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक बच्चू कडू ने स्पष्ट किया कि यह कोई तीसरी आघाड़ी नहीं होगी, बल्कि यह किसानों, खेतीहर मजदूरों व मेहनत कशों की स्वतंत्र आघाड़ी रह सकती है। अचलपुर चांदूर बाजार निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधायक बच्चू कडू ने सरकार से अनेकानेक विकास कार्य हेतु 218 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया है। परतवाड़ा में फ्लाईओवर इसमें मुख्य कार्य है, जिस पर 144 करोड़ की लागत अपेक्षित की गई है। कडू के प्रयत्नों से अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र विकास की डगर पर आगे बढ़ रहा है। तहसील कार्यालय, सर्किट हाउस और लोनिवी के भवन का कलेवर खिलेगा। मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा खेती किसानी के काम मनरेगा में करवाने के ध्यानाकर्षण पर रोजगार गारंटी मंत्री ने जवाब दिया। केंद्र सरकार के मास्टर सर्कुलर में ही ऐसा प्रावधान है, इसलिए खेती के काम मनरेगा के तहत नहीं करवाए जा सकते। पटेल ने ध्यानाकर्षण के जरिए मेलघाट के धारनी और चिकलदरा तहसीलों से बड़े प्रमाण में स्थानांतरण होने का गंभीर मुद्दा सदन में रखा था, जिस पर रोगा एवं मंत्री ने जवाब दिया। पटेल द्वारा उपस्थित मुद्दों पर सरकार की ओर से बताया गया कि किसानों की हालत सुदृढ़ करने अनेक उपाय किए जा रहे हैं। किसानों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन लाभ देने 5,440 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तिवसा की कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने राज्य विधानसभा में मुस्लिम समाज को न्यायालय में टिकने वाला आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने सदन में शुरू मुस्लिम आरक्षण चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। मुस्लिम समाज को किस प्रकार न्यायालय में टिकने वाला आरक्षण दिया जा सकता है, इस पर विचार और फौरन फैसला होना चाहिए। विधायक ठाकुर ने धनगर आरक्षण और कुली जाति प्रमाण पत्र के बारे में तत्काल निर्णय करने की मांग रखी। ठाकुर ने सदन को बताया कि कोली समाज को पिछड़ा वर्ग के रूप में जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, उसी प्रकार धनगर भी आरक्षण के लिए अरसे से मांग और संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग उन्होंने उठाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि धनगर को अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से आरक्षण दिया जाना चाहिए।
उम्मीद यानी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों की विविध मांगे मंजूर करने के लिए कर्मचारियों की ओर से आजाद मैदान में आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए सांसद बलवंत वानखड़े और पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने कहा कि उम्मीद के इन लाखों कर्मचारियों की मांगे उचित है और न केवल मुंबई बल्कि पूरे राज्य में इन कर्मचारियों द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। अमरावती जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र भी इन कर्मचारियों की और काफी मेहनत की जा रही है और उनका काम जिम्मेदारी पूर्ण और उत्कृष्ट है। ठाकुर ने कहा कि उनकी सभी मांगों को हमारा पूरा समर्थन है और हम इस लड़ाई में उनके पूरे साथ हैं। महानगर पालिका क्षेत्र में पीएम आवास योजना के 610 फ्लैट का काम बरसों से अपूर्ण है। यह कब पूरा होगा, इसका जवाब लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है। इस मामले में दोषी ठेकेदार और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, यह सवाल विधायक सुलभा खोड़के ने विधानसभा में उपस्थित किया। तब सरकार की ओर से मंत्री उदय सामंत ने जवाब दिया कि इस विषय पर एक और ध्यानाकर्षण मिला है। दोनों ही मामलों में जानकारी लेकर सदन में विषय रखेंगे। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना सहित अन्य शैक्षणिक कामों के लिए मनपा मुख्यालय में जन्म प्रमाण पत्र व निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मनपा मुख्यालय में महिलाओं व विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ हो रही है, जिसे देखते हुए काम को गतिमान करने तथा मुख्यालय में भीड़भाड़ को घटाने हेतु मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने मनपा के सभी जोन कार्यालयों से नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज व प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था करने हेतु कहा, जिसके चलते मनपा के तमाम महकमे काम पर लगे। विशेष उल्लेखनीय है कि अब तक मनपा ने जारी होने वाली विभिन्न दस्तावेजों में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन मनपा मुख्यालय में ही हुआ करता था, परंतु अब यह कार्य भी जोन स्तर पर ही करने का निर्देश मनपा आयुक्तों द्वारा जारी किया गया। सर्वसामान्य वर्ग के लोगों को भी बेहतरीन स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा नागरिकों हेतु उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत अमरावती जिले के इरविन डफरिन व सुपर स्पेशलिटी सहित 9 सरकारी व 10 निजी अस्पतालों को संलग्नित किया गया है। जिले के इन सभी 19 अस्पतालों में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत सर्वसामान्य नागरिकों हेतु 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के राज्य शासन द्वारा घोषित लाड़की बहन योजना के लिए मात्र 100 रुपए में खाता खोलने की सुविधा आज से प्रारंभ कर दी है। यह जानकारी उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे ने आज दोपहर मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि बैंक खाते हेतु आवश्यक कागजात के अलावा महिला का आधार कार्ड और पैन कार्ड आवश्यक होगा। उसी प्रकार खाते से महिलाओं को आगे भी सुविधा होगी। सोना में अग्निवीर के रूप में भर्ती कार्यक्रम जारी हुआ है, जिसके अनुसार अमरावती में 28 जुलाई को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया होगी। अकोला में 31 जुलाई को 1 अगस्त को उम्मीदवारों का परीक्षण होगा। विदर्भ के लिए जारी शेड्यूल में सभी जिलों की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि आगामी 5 अगस्त को मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें चुने गए उम्मीदवार शामिल होंगे। गत रोज स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में उस समय हंगामे वाली स्थिति बन गई थी, जब बिजली का करंट लगने की वजह से मृत हुए आदिवासी मजदूर के शव को बिना पोस्टमार्टम करवाए ठेकेदार द्वारा अंतिम संस्कार हेतु अस्पताल से वापस ले जाए जाने का प्रयास किया गया। इस समय कुछ मीडिया कर्मियों व नागरिकों की सजगता के चलते उक्त ठेकेदार का प्रयास नाकाम साबित हुआ, जिससे बौखलाकर उक्त ठेकेदार ने कुछ मीडिया कर्मियों सहित लोगों के साथ हुज्जतबाजी करने का प्रयास भी किया था और अपनी दाल न गलते देख मौके से भाग निकला। 50 आज सुबह उस आदिवासी मजदूर के शव का शवागार में पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके चलते अब उस मजदूर की मौत की असली वजह सामने आएगी। वही इस घटना को लेकर महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ द्वारा जिलाधीश के मार्फत राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम ज्ञापन भेजते हुए गत रोज जिला सामान्य अस्पताल में समाचार संकलन का काम कर रहे पत्रकार व महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के शहराध्यक्ष अजय शुंगारे के साथ धक्का मुक्की करने वाले एजेंसी ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग उठाई। अजय भाऊ शुंगारे हे काल वृत्तांकन करण्याकरता जिल्हा सामान्य रुग्णालयात गेले असता त्या ठिकाणी जो कंत्राटदार होता, ज्याच्या कामावर आदिवासी युवकाचा मृत्यू झाला, तो त्या कंत्राटदाराने आमच्या शहराध्यक्ष आणि सिटी न्यूजचे जे रिपोर्टर आहेत त्यांच्यावर हल्ला चढविला आहे। त्या हल्ल्याचा आज आम्ही सर्व वृत्तपत्राच्या आणि सर्व संघटनांच्या पत्रकारांनी निषेध व्यक्त केला आहे आणि आम्ही पत्रकार कायद्याअंतर्गत त्या कंत्राटदारावर कारवाई व्हावी ही सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणी केलेली आहे।
अमरावती मनपा क्षेत्र में सन 2016 से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वसामान्य नागरिकों को वाजिब दामों पर घर उपलब्ध करवाने हेतु घरकुल योजना शुरू की गई थी, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरकुलों के निर्माण में काफी विलम्ब हो रहा है। ऐसे में लाभार्थियों को अपना घर मिलने हेतु लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना के तहत घरकुलों का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए और लाभार्थियों को उनके घरकुलों का कब्जा दिया जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटे के द्वारा मनपा आयुक्त को सौंपा गया। मेडिक्लेम रहने के बावजूद भी मनोज रमेश वानी नामक बीमा ग्राहक को उसके दावे की रकम अदा करने से इनकार करने वाली चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जिला ग्राहक शिकायत आयोग ने झटका देते हुए आदेश दिया कि कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता मनोज रमेश वानी को 49,198 रुपए की दावा रकम 8% वार्षिक ब्याज दर के साथ अदा की जाए। साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक व आर्थिक तकलीफ की एवज में नुकसान भरपाई के तौर पर 10,000 रुपए भी अदा किए जाए। राज्य के पात्र लोगों को पारदर्शी, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग ने पात्र लोगों को लोक सेवा निर्धारित समय सीमा में प्रदान करना अनिवार्य किया है। इसके अनुसार नागरिकों को सरकारी विभाग की अधिसूचित सेवा निर्धारित समय में मिलने के लिए कानून का प्रभावी अमल करने के निर्देश संभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने जिला प्रशासन को दिया है। महानगर पालिका में पिछले सप्ताह आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले सचिन कलंत्रे लगातार तीसरे दिन एक्शन मोड पर रहे। उन्होंने सवेरे से दोपहर तक विभिन्न भागों में साफ सफाई के कामकाज का अवलोकन किया। सफाई ठेकेदार विशेषकर स्वास्थ्य निरीक्षकों को निर्देश दिए। कलंत्रे मंगलवार को तड़के हुई बारिश के बाद शहर में जगह जगह हुए जल जमाव को भी प्रत्यक्ष देखने गए थे। उस दौरान भी उन्होंने स्वच्छता का कई भागों में अभाव रहने का अनुभव किया था, इसलिए वे 2 दिनों से सवेरे ट्रैकिंग सूट में ही अलग अलग एरिया में जाकर प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर अतिक्रमण कर यातायात में बाधा करने वाले ठेले और खोमचों के खिलाफ महापालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने लगातार चौथे दिन कार्यवाही शुरू रखी है। बुधवार शाम हितवारा परिसर, चित्रा चौक, चौधरी चौक, राजकमल, अंबादेवी रोड, टांगा पड़ाव में अतिक्रमण दस्ता सक्रिय रहा। 2 ट्रक सामग्री विभाग में पुलिस की सुरक्षा में जब्त की। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक का सत्कार होना यह सही मायने में उस शिक्षक के सफलता की रसीद होती है। अमरावती शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों ने आज ऊंची उड़ान भरी है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी सभी क्षेत्र में अग्रसर है, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत देशमुख ने कहा। पिंपलगांव निपानी के पूर्व विद्यार्थियों की ओर से आयोजित कृतज्ञता समारोह शालेय सामग्री वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वे बोल रहे थे। हाल ही में भारतीय पशु वैद्यक परिषद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र राज्य से अमरावती के डॉक्टर संदीप इंगले ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। बता दें कि इस चुनाव में समूचे देश भर से 93 उम्मीदवार मैदान में थे। 69,000 मतदाताओं में से 36,000 मतदाताओं ने ऑनलाइन पद्धति से अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं इस चुनाव में IVA के सभी 11 सदस्य विजयी हुए, जिनमें डॉक्टर संदीप इंगले का भी समावेश है। प्लास्टिक सर्च कंपनी अमरावती ने अपने 100 कर्मचारियों के लिए शिरडी साई बाबा मंदिर में विशेष दर्शन यात्रा आयोजित की। कंपनी के प्रबंधन ने यह कार्यक्रम कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाने और उन्हें आध्यात्मिक संतोष दिलाने के लिए आयोजित किया था। सुबह जल्दी ही कर्मचारियों की शिरडी की ओर जाने वाली बस को MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव आशीष सावजी ने हरी झंडी दिखाकर प्लास्टिक सर्च इंडस्ट्री MIDC अमरावती से रवाना किया। साई बाबा के समाधि के दर्शन के लिए सभी कर्मचारियों को विशेष आरक्षण की सुविधा के लिए साथ ही मंदिर में प्रवेश दिया गया। स्थानीय मालवीय चौक स्थित आचार्य निवास यानी जनकपुरी में भगवान जगन्नाथ 10 दिन के लिए विराजे है। 10 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजस्थान से विशेष आचार्य को आमंत्रित किया गया है। बुधवार को पूरे विधि विधान तथा अनुष्ठान के साथ दिन को शुरुआत हुई। दोपहर को आयोजित दंत चिकित्सा शिविर में कई लोगों ने लाभ लिया। मुख्य आयोजक जगदीश्वर संस्थान, मुख्य संयोजक पुष्करना फाउंडेशन, पुष्करना महिला फाउंडेशन, पुष्करना सत्संग मंडल तथा सह संयोजक श्री जगदीश्वर रथ यात्रा समिति के अथक प्रयास से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
समीपस्थ महाओली जहांगीर गांव में करीब 9 वर्ष पहले 12 वर्षीय शालेय छात्र की एसटी बस द्वारा कुचल दिए जाने के चलते मौत हुई थी, जिससे संतप्त हुए गांववासियों ने उग्र आंदोलन करते हुए एसटी बस की तोड़फोड़ की थी और पुलिस कर्मचारियों पर पथराव भी किया था। ऐसे में हालत पर नियंत्रण पाने हेतु पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा माओली जहांगीर गाँव में रहने वाले करीब 500 से 600 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए गए थे, जिसमें से 73 लोगों को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया गया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अमरावती जिला व सत्र अदालत ने सभी 73 आरोपियों को पर्याप्त सबूतों का अभाव रहने के चलते बाइज्जत बरी कर दिया। परतवाड़ा के पास ही चांदूर बाजार नाका से तोड़गांव मार्ग पर गत्ते के कारखाने के पीछे स्थित खेत में एक महिला का शव बरामद होने से पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। मृत महिला की शिनाख्त नेरपिंगलाई निवासी संगीता अरुणराव देशमुख उम्र 52 के तौर पर हुई है, जो मोर्शी तहसील अंतर्गत धामनगांव काटपुर की जिला परिषद शाला में मुख्याध्यापिका के तौर पर कार्यरत थी। परिजनों के मुताबिक संगीता देशमुख विगत कुछ दिनों से मानसिक तनाव में रहने की जानकारी सामने आई है। वह नेरपिंगलाई में रहने वाली है और धामनगांव काटपुर की जिला परिषद शाला में मुख्याध्यापिका के तौर पर कार्यरत रहने वाली महिला का शव अचलपुर के निकट सुनसान स्थान पर स्थित कुएं से बरामद होने के चलते कई तरह के सवालिया निशान उपस्थित हुए हैं, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। गत रोज सुबह समीपस्थ वरुड़ तहसील अंतर्गत हेकलोई गांव में रहने वाली एक महिला का रक्त रंजित शव गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित खेत परिसर में बरामद हुआ था। नालू शालिग्राम ध्रुवे के तौर पर शिनाख्त की गई थी। इस महिला के गले पर तेज धारदार हथियार के वार किए जाने का निशान पाया गया था, जिसके चलते पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानकर अपनी जाँच शुरू की है, परंतु इस महिला की हत्या किसने और क्यों की यह गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है, जिसके चलते जहाँ एक और वरुड़ पुलिस ने 3 से 4 संदिग्धों को पूछताछ हेतु अपनी हिरासत में लिया है। वही दूसरी ओर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने इस मामले की जांच हेतु पुलिस की 3 टीमों को काम पर लगाया है। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर शहर के 2 कुख्यात बदमाशों पर एमपीडीए की कार्यवाही आज कल में होने की खबर विश्वसनीय सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। सूत्रों ने बताया कि गत कुछ समय में शहर और परिसर के 12 बदमाशों पर एमपीडीए की कार्रवाई हो चुकी है। इस कानून के प्रावधान के अनुसार आरोपियों को जेल में डाल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सीपी रेड्डी शहर में गुंडागर्दी एवं अवैध धंधों की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है। विभिन्न कदम वे उठा रहे हैं। अनेक बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की है। छतरी तालाब में आज सुबह लाश मिलने से सनसनी मची। उसकी शिनाख्त योगेश बागड़े उम्र 22 के रूप में हुई है। योगेश कल शाम से लापता था। घर के लोगों ने उसकी यहाँ वहाँ तलाश की, किंतु वह नहीं मिला। आज सवेरे उसकी दुपहिया छतरी तालाब के पास नजर आई। वहीं पर लोगों को योगेश का शव दिखाई दिया। राजापेट पुलिस ने पंचनामा कर और आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया। समीपस्थ देवगांव ढाबे के निकट बुधवार की रात 8 बजे सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में तेज रफ्तार दुपहिया आकर टकरा गई, जिसके चलते दुपहिया चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त मोहन अशोकराव सावलकर यवतमाल निवासी बताई गई है। मेलघाट की तलहटी में बसे देवगांव के निकट चंद्रभागा प्रकल्प की नहर पर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने हेतु गए और नहर के पानी में डूबे युवक की इलाज हेतु परतवाड़ा के निजी अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, पर उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक दरियापुर में रहने वाला हुजैन खान उम्र 17 अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने फिरने विगत 6 जुलाई को चंद्रभागा प्रकल्प पर पहुंचा था और इसी समय हुजैन खान सहित उनके दोस्त तैरने के लिए नहर के पानी में उतरे थे, जिसमें से हुजैन खान व एक अन्य युवक डूब गया। समीपस्थ मोर्शी तहसील अंतर्गत ग्रामीण इलाके में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को प्रसूति हेतु स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसने एक बेटी को जन्म दिया। इस समय जच्चा की उम्र कम को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी गाड़गीनगर पुलिस को दी। इसके आधार पर गाड़गीनगर पुलिस ने उक्त नाबालिग विवाहिता लड़की के 20 वर्षीय पति के खिलाफ बांधवी सहित पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। शहर के फिर एक भवन निर्माता के साथ प्लॉट और खेती की खरीदी बिक्री सौदे में धोखाधड़ी होने के मामले सामने आए हैं। प्रसिद्ध बिल्डर किरीट लक्ष्मण दास राजा इनके साथ राहटगांव में 2 एकड़ खेती और वंकैयापुरा में एक फ्लैट खरीदी के बहाने 2 अलग अलग मामलों में कुल 56 लाख रुपए की जालसाजी हुई। जानकारी के अनुसार आरोपी रुपेश तनबाजी तड़स व प्रज्ञाकर हरिदास भालेराव से 4 साल पहले राजा की पहचान हुई थी। आरोपियों ने राहटगांव मार्ग पर 2 एकड़ खेती की खरीदी का प्रस्ताव किरीट राजा के
के सामने रखा। खेत लेने का सौदा 2020 में 56 लाख रुपए में हुआ था। 4 साल बीत गए, रुपए व खेती की रजिस्ट्री नहीं की। आखिरकार किरीट राजा ने बुधवार को पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी रुपेश तड़स व प्रभाकर भालेकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।